तो भैया ये प्रेम कहानी बड़ी अद्भुत प्रेम कहानी है और इसका अंत ना बड़ा दर्दनाक अंत है इस प्रेम कहानी का। और तैड़ी गांव में वो कोठा भी दिखाऊंगा मैं, यानी तड़ियाल ठाकुरों का और तिलोगा की जन्मभूमि और खैर मरण भूमि भी उनकी यही रही है। और वो बावड़ी वो कुआं भी दिखाऊंगा आपको जहाँ की तिलोगा ने अपने स्तन काट के उस बावड़ी में डाल दिए थे और श्राप दे दिया था। तो बस आप ब्लॉग पर बने रहे, आपको धीरे धीरे सारी कहानी बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस पे मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊं क्योंकि कहानी बहुत लंबी है, बहुत लंबी कहानी है, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, लिखिए कि मैं इस पे एक ब्लॉग बनाऊं ना बनाऊं। अगर आपको पसंद आएगा तो ज़रूर बनाऊंगा। तो फिलहाल चलते हैं अभी इस तैड़ी गांव में, इस ऐतिहासिक गांव में लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं अगर लोग मिलेंगे, क्योंकि अधिकतर तो हमारे पहाड़ों में पलायन है, घरों में लगे पड़े हैं ताले कुंडियाँ और बुजुर्ग लोग ही हैं बस गांव में। चलते हैं तिलोगा की जन्मभूमि पे, वो जगह भी दिखाऊंगा जहां ठाकुर तड़ियालों की तड़ी चलती थी। हेलो नमस्कार प्रणाम अभिनंदन, स्वागत है आपका उत्तराखंड के पौड़ी जिले के एक ऐतिहासिक गांव से। जी हाँ, ये एक ऐतिहासिक गांव है, जिस तरह आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा। मैं हूं अभी तैड़ी गांव में, ये है नीचे तैड़ी गांव, हालांकि ज्यादा बड़ा गांव नहीं है। आपने इतिहास के पन्नों में यूं तो लैला मजनू, सीरी फरहाद, सोनी महिवाल, रोमियो जूलियट की कहानी सुनी होगी, लेकिन हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भी ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। ऐसे बहुत सारे लव कपल्स हुए हैं जिनका नाम आज की डेट में इतिहास में दर्ज नहीं है। इतिहास के पन्नों में केवल आपने बस लैला मजनू, सीरी फरियाद, सोनी महिवाल और रोमियो जूलियट की कहानी सुनी होगी। आज मैं आपको ऐसे लव कपल्स की बात बताऊंगा जिनकी कहानी परवान नहीं चढ़ी, जिनका अंत बहुत दुखद हुआ। एक सच्ची घटना है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में ऐसे बहुत सारे कपल हुए हैं, बहुत सारे प्रेमी जोड़े हुए हैं। इनमें से जैसे राजू मालूशाही, हरुहित, सरु और क्विलगढ़ों सजवान, जीतू बगद्वाल और भरुणा नरू बिजोला। और एक ऐसी ही प्रेम कहानी की शुरुआत हुई है इस तैड़ी गांव में। कहानी बड़ी मार्मिक है और उस प्रेम कहानी का अंत भी बड़ा भयानक हुआ था। चलते चलते आपसे बात भी करता हूं उस प्रेम कहानी के बारे में। ये बात है सन 1700 ईस्वी की, जब यहाँ पे अजयपाल का शासन हुआ करता था, गढ़वाल का जो गढ़ नरेश था। और जब राजा अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीतकर उनको एक किया, उसका नाम पड़ा गढ़वाल। तो यहाँ उस दौरान जितने भी ठाकुर थे, 52 गढ़ों के ठाकुर, तो राजा ने उनके जो है ठकुराई छीनी नहीं, बल्कि उनको आज की डेट में जिस तरह चीफ मिनिस्टर होता है ना, इसी तरह एक मिनिस्टर का दर्जा दिया गया था हर गढ़ के ठाकुरों को। इसी में एक गढ़ था तैड़ी गढ़ और दूसरा गढ़ था भरपूरगढ़। भरपूरगढ़ है टेहरी गढ़वाल में और तैड़ी गढ़ है ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और बीच में इनको डिवाइड करती है गंगा नदी, यानी हम उसको बोलते हैं गंगा पार, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है गंगा वार। इस गांव का रास्ता नीचे से है, वहाँ पे रोड जा रही नीचे, और ये रोड अभी मैं आ रहा हूँ आगे। ऊपर है बगानी खाल और सामने है लसेरा गांव और ऊपर है डांडा नागराजा का मंदिर। और मैं अभी जा रहा हूँ शॉर्टकट से, इन कच्चे रास्तों से। इस गांव का रास्ता जिस तरह मैंने बताया कि नीचे से हो सकता है। तो वो प्रेम कहानी ये थी कि इस गांव में थी तिलोगमा, जिसको तिलोगा बोलते हैं, यानी तैड़ीगढ़ के ठाकुरों की कन्या। और भरपूरगढ़ के सजवानों के कुंवर थे, ठाकुर थे अमरदेव सजवान। तो ये कहानी है अमरदेव सजवान और तिलोगा तड़ियाल की। हालांकि मैं आपको अभी शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। अगर आप इस पर एक लंबा ब्लॉग चाहते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कहानी को सुनना चाहते हैं, उस प्रेम कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर इस पर एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा। तो फिलहाल तो इन कच्चे मच्चे रास्तों पे चलते हैं। हालांकि यहाँ कुछ बुजुर्ग भी होंगे जिनको उस प्रेम कथा के बारे में पता होगा, मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। और ये कहानी है 1705 ईस्वी की। यहाँ पे फिलहाल तो ये न्याय पंचायत है, सुनसान पड़ी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं नीचे की तरफ। एक्चुअली पहले यहाँ पे कालखंड में
जो ब्यास चट्टी है, ब्यास घाट में एक मेला लगता था जहाँ पे कि गंगा नदी और नयार नदी का संगम है। तो वहाँ पे मेला लगता था, यानी कौथिक, यानी कि इसको गढ़वाली में थौल भी बोलते हैं। तो थौल लगता था वहाँ पे। तो जो ठाकुर लोग थे वो उस थौल में जाते थे और तैड़ी के ठाकुर भी अपनी पूरी टीम लेके अपने घोड़ों में उस मेले में गए और उधर से भरपूर पट्टी के जो ठाकुर थे वो भी उधर से वहाँ आए। हालांकि यहाँ आसपास जान पहचान थी, सब एक दूसरे को जानते, यहाँ के जितने भी ठाकुर थे वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि बड़ा इलाका नहीं था और आज भी बड़ा इलाका नहीं है। खैर, अच्छा ये है मेन रास्ता इस गांव का। तो ये बच्चे आ रहे हैं, स्कूल के बच्चे। हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या गाँव छा तुम हैं? भंडर का क्या नाम तेरो? दिव्यांश से घर नाम गौरी कुमारी। त्यार नाम क्या रे? तो तेरे अपनी नाम ही नहीं पता? शर्माणी छे अंकिता कुमारी। हैं? अंकिता कुमारी। अच्छा, तुम एक बड़ा अकेला जंदा? हाँ, मम्मी है चल लड़को। कब जी मम्मी? अब यार पाले चालू। अच्छा, एक स्कूल भी है यहाँ पे शायद। ये टीचर लोग हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। आप टीचर्स हैं यहाँ पे? अच्छा अच्छा अच्छा। तो जिस तरह मैं बता रहा था, जहाँ पे संगम है नयार नदी का और गंगा नदी का, तो वहाँ पे जो मेला लगता था, तो यहाँ के अक्सर गांव वाले वहीं मेले में जाते थे, ठाकुर लोग भी जाते थे। तो उसके बाद जो है, जो भरपूरगढ़ के ठाकुर थे, सजवान ठाकुर, और ये तैड़ीगढ़ के ठाकुर थे, तड़ियाल लोग। जो तैड़ी के तड़ियाल ठाकुर थे उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, और जो भरपूरगढ़ के ठाकुर थे सजवान ठाकुर, उनकी वाइफ भी जो है प्रेग्नेंट थी। तो पहले क्या होते थे कि जब ऐसे मेले वेले होते थे तो तब उन्होंने एक आपस में जो ठाकुर थे उन्होंने बात करी कि भाई अगर आपकी लड़की होगी और मेरा लड़का होगा तो शादी होगी, या आपका लड़का होगा मेरी लड़की होगी तो हम अभी से रिश्ता पक्का कर लेते हैं। तो वो एक तरह से वो वचन होता था कि हाँ भाई ये रिश्ता होगा जो भी पैदा हो। एनीवे, उसके बाद ये धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी, वक्त गुजरता गया। तो भरपूरगढ़ के जो सजवान थे उनके घर पैदा हुआ लड़का, और ये तैड़ी के जो तड़ियाल थे ठाकुर, इनके घर पैदा हुई लड़की। लड़की का नाम था तिलोगा, यानी तिलोगमा, और अमा जो भरपूरगढ़ के जो है जो ठाकुर थे सजवान ठाकुर, उनका नाम था अमरदीप सजवान। हाँ जी, कहाँ था तुम? बेंगुनियो कहाँ है? बेंगुनियो तेड़ बेंगुनियो। अच्छा, ये है इस गांव की प्राइमरी स्कूल। अब भैया स्कूल तो है, बिल्डिंग भी है, टीचर्स भी हैं, लेकिन बच्चे हैं बहुत कम। केवल यहाँ पे 3-4 बच्चे पढ़ते हैं। जिस तरह भी वो टीचर लोग मुझे मिले तो वो भी कह रहे थे कि 3-4 बच्चे हैं और तो है नहीं। खैर, क्योंकि पलायन मेन कारण है, हमारे पहाड़ों में पलायन। चलो आपको अमरदेव और तिलोगा की कहानी शॉर्ट में फिर से सुनाता हूँ। फिलहाल तैड़ी गाँव को कवर कर लेते हैं। और एक भैया यहाँ पे तैड़ी गाँव बहुत ही भव्य मंदिर है इस तैड़ी गाँव में भी। और ये है जी हॉस्पिटल। अच्छा, आयुर्वेदिक आंची ने मैं डॉक्टर रोज बैठा रहा था, 2 बजे छुट्टी हो जाए। तो आज कल डॉक्टर चल गए, छुट्टी हो गई। 2 बजे नहीं नबी? अभी नहीं बजे, 1 बजे छुट्टी हो गई। अच्छा जी, ये है जी 9 बजे से लिखा तो है 9 बजे 8 बजे से 2 बजे तक। हाँ। लेकिन अभी जी 12 बज रहे हैं तो कोई डॉक्टर नहीं, यहाँ पे ताला लटका पड़ा है। अभी तो डॉक्टर थे यहाँ पे बैठ रखे। हाँ, तो आपका गे ना, जब 2 बजे तक ड्यूटी का गे नो डॉक्टर चल गए हैं, जल्दी भाग गए। क्या मंदिर चो? ये मंदिर है शिव भगवान जी। देखते हैं शिवालय है या क्या है, या माता का मंदिर है। मंदिर तो बहुत जबरदस्त बना रखा भैया तैड़ी गाँव वालों ने। हाँ। बहुत जबरदस्त। ये दुर्गा देवी मंदिर है जी। जय माँ दुर्गे। बहुत भव्य मंदिर, देखो टाइल लगा रखी है, बहुत सुंदर मंदिर बना रखा है। बधाई के पात्र है तैड़ी वाले कि इतना भव्य मंदिर अपने गांव में बना रखा है। यहाँ से शुरू हो जाते हैं मकान, एक नीचे है, एक ये है और एक ये है। तो देखते हैं। अच्छा, ये तुम्हारा पानी है? अच्छा, यहाँ का टैंक है जी। है यहाँ तो पानी की कमी नहीं है जी, देखो पूरा टैंक भरा हुआ है हमारे तैड़ी गाँव में। कगबड़ा पानी, ये पानी आता है तुमको पता ही नहीं। चलो जी, पहला घर ये है जी, देख लेते हैं यहाँ पे कोई है। नमस्कार, कुछ है घर में? भाई साहब नमस्कार, ठीक ठाक छा तुम? कुशल मंगल। नमस्कार नमस्कार। आपका शुभ नाम? विनोद तड़ियाल जी। अच्छा, राजी खुशी। मकान तो बहुत भव्य पड़े, बहुत सुंदर बने आपको। ग्राम प्रधान तैड़ी। अच्छा, आप ग्राम प्रधान छी ना? अच्छा अच्छा, सुभाष नाम से मैं मेरा नाम सुभाष कुकरेती। हाँ, हम भी ना सने पढ़े ना, शिमला तो मतलब बहुत पढ़ छे। हाँ, बहुत कुछ है तुम्हारी मतलब जन हमर गांव बेटा कुछ है?
हमारे टाइम पर तो पढ़ते कमलेश पढ़ते। अच्छा कमलेश, अच्छा कमलेश थपलियाल, अच्छा कमलेश थपलियाल, हाँ जी। अच्छा आप प्रधान जी निका, हाँ जी, अच्छा नमस्कार। आप गुणे ठीक ठाक कुशल मंगल लाला भी पकड़े, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और ठीक ठाक तबियत पाए ठीक जा? हाँ ठीक है। अच्छा और बुआरो बिजरी छिन? हाँ अच्छा अब नो अंत में मिल आई हाँ और शरीर पैंट खूब छ ना? हाँ आज आड़ी दिल्ली में। अच्छा दिल्ली बैठा ही, अच्छा दिल्ली को बाहर रहना ना? अच्छा अच्छा जापान, अच्छा पलायन बहुत। चलो जी एक मकान ये है, लेकिन सामने वाला उस पे भी अभी तड़ियाल जी बोल रहे हैं कि उस पे भी लटके पड़े हैं ताले। और एक मकान ही है, मकान तो बहुत अच्छा बना रखा है जिसका भी है, तो ये मकान भी इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है, इस पे भी लटके पड़े हैं ताले। हालांकि ये आते होंगे, जिस तरह से इन्होंने मकान बना रखा है, वाइट वॉशिंग कर रखी है, तो साल में तो एक बार जरूर आते होंगे। और ये है जी तैड़ी के ठाकुरों की हवेली, तड़ियाल ठाकुरों की हवेली। ये पुराने जमाने की हवेली, जिस तरह मैंने बताया ना कि ये तैड़ी एक ऐतिहासिक गांव है, ये उस जमाने का मकान है, अच्छा मेंटेन कर रखा है। और ये है तड़ियाल जी, तो ये इनका पैतृक घर है। हालांकि इन्होंने मकान जिस तरह आपको दिखाया मैंने वहाँ बना दिया है, लेकिन ये कह रहे कि यहाँ पे कौन रहते हैं? चाचा चाची? ताऊ जी रहते हैं। फिलहाल तो गेट बंद है, कह रहा है अभी आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। पर अच्छी बात है कि कम से कम मेंटेन कर रखा आप लोगों ने ये पुरानी हवेली को। ये घर ये है, देखो उस हवेली के बगल में ही एक घर है, लेकिन इस पे पड़े हैं ताले ऊपर से लेकर नीचे तक, और तार बाड़ कर रखी है जी। और यहाँ देखो ये भी शायद आते होंगे साल में 2 साल में, ऐसा लग रहा मुझे। उसकी हालत बता रही है क्योंकि उसमें भी पेंट कर रखा है, 1-2 साल पहले पेंट कर रखा है, तो लगता है कि ये भी आते होंगे। आते रहिएगा, मैं तो यही कहता हूँ हर किसी को, हर उत्तराखंडी को बोलता हूँ कि बेशक यहाँ रोज़गार नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन आप 1 दिन के लिए आओ, 2 दिन के लिए आओ, 3 दिन के लिए आओ, 1 साल में आओ, 2 साल में आओ, 3 साल में आओ, 4 साल में आओ, लेकिन अपने पुरखों की इन मकानों को, इस धरती को प्लीज़ मत छोड़ो। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ये है जी उरखेलू, यानी एक तरह से इसको चक्की भी बोल सकते हैं हमारे पहाड़ों की। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और कमेंट्स भी ड्रॉप ज़रूर कर दीजिएगा। लेकिन प्लीज़ मेरी आपसे विनती है, कई लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। जी हाँ, अभी तक 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे ब्लॉग पे नेगेटिव कमेंट किए हैं। हालांकि मैंने वो कमेंट्स डिलीट कर दिए, रिमूव कर दिए। खासकर जिस तरह मैं टंगरोली गांव में गया था, तो टंगरोली में एक महिला है, उन्होंने बहुत अभद्र टिप्पणी की है। मुझे किसी महिला से ये उम्मीद नहीं थी, मैंने वो रिमूव कर दिया वो टिप्पणी। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा है, और मैं उस महिला का नाम भी सार्वजनिक नहीं करना चाहता। मैं इज्जत करता हूँ उनकी अभी भी, लेकिन अगर आप मेरा ब्लॉग देख रही हैं तो दीदी आप भी बड़ी है, आपके बारे में मुझे सब पता चल गया कि आप किस परिवार से हैं, कहाँ से हैं, और आप मेरे से भी बड़ी हैं। इतनी गंदी गालियाँ जो आपने दी हैं ना, आपसे उम्मीद नहीं थी। खासकर आप एक महिला हैं, और महिला होने के नाते जो आपने अभद्र टिप्पणी की है ना, वो मैं उसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकता। आपने मेरा ब्लॉग नहीं देखना, मत देखिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है, मत कीजिए। लाइक नहीं करना है, मत कीजिए। लेकिन कम से कम अभद्र टिप्पणी मत कीजिए, क्योंकि उन कमेंट्स को, उन टिप्पणियों को मेरे परिवार वाले भी पढ़ते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स भी पढ़ते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मत देखिए मेरा ब्लॉग, मत देखिए आप, लेकिन गंदी भाषा का उपयोग मत कीजिए। अभी रिसेंटली दूसरा कमेंट एक आया था, जब मैं गया था लसेरा गांव में, तो लसेरा गांव में भी एक आदमी, लड़का है वो, मैं उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कौन था। उस बंदे ने भी 2 बार बहुत भद्दी कमेंट्स किए हैं, गंदी गंदी गालियाँ दी हैं मुझे। ठीक है, तो भाई तेरा नाम भी मैं सार्वजनिक नहीं कर रहा हूँ, तो अगर मेरा ब्लॉग देख रहा है तो मैं तेरे बारे में कोशिश कर रहा हूँ कि तू कहाँ का है, क्या है, और बहुत जल्दी मैं तेरा नंबर भी ले लूँगा, फिर तेरे से प्यार से बात करूँगा, बड़े प्यार से समझाऊँगा तुझे, बड़े प्यार से समझाऊँगा तुझे मैं। जो तूने दारू पी के ना, घटिया 50 रुपये का जो पौवा पीता है ना तू रात को, और वो देसी दारू, यहाँ की जो कच्ची दारू है, वो पी के तूने जो अभद्र टिप्पणी की है ना, क्योंकि तेरी औकात तो कच्ची दारू पीने की है, जिस तरह से तूने टिप्पणी की है ना, उससे लगता नहीं कि तू पढ़ा लिखा है, तू 5वीं पास भी नहीं होगा शायद। तो तेरे बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, तूने गंदी गंदी गालियाँ दी है मुझे। बहुत जल्दी पता चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, तू है तो इसी इलाके का, लेकिन बहुत जल्दी तेरे बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चलो जी चलते हैं नेक्स्ट मोहल्ले में। और भैया यहाँ भी लगे हैं ताले। मकान ये भी पुराना स्ट्रक्चर का है, पुराना मकान है, लेकिन इन घरों की हालत
इन घरों की कंडीशन बता रही है। ये देखो यहाँ ऊपर ताले, यख ताला, यहाँ ताले, यहाँ ताले, वहाँ ताले। बढ़ते हैं दूसरी हवेली में, यहाँ भी ताले, वहाँ भी ताले, वहाँ भी ताले और यहाँ भी ताले। और आंगन की हालत बिल्कुल झाड़ियाँ जम चुकी हैं। अब हो सकता है कि ये लोग साल में आते होंगे या 2 साल में आते होंगे, 3 साल में आते होंगे, क्योंकि जिस तरह से घर की हालत है, जिस तरह से घर की हालत है, उस हिसाब से लग रहा है कि ये लोग जरूर आते होंगे। अच्छी बात है भाई लोगों, 1 साल में आओ, 2 साल में आओ, 3 साल में आओ, 4 साल में आओ, लेकिन अपने इन पुरखों के मकान को, पुरखों की हवेली को मत छोड़ो। उन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी इन मकानों को बनाने में, इन खेतों को बनाने में, तो थोड़ा उनकी आत्मा की शांति के लिए आते जाते रहिएगा। यहाँ भी लटके पड़े हैं ताले और यहाँ तो हैं घर वाले। एक मकान ये भी है, अब इसमें भी शायद कोई नहीं है, लेकिन भाई लोगों ने बहुत अच्छा मकान बना रखा है, नो डाउट। बहुत अच्छी कोठी बना रखी है भैया। और अभी रिसेंटली शायद इन्होंने पेंट भी किया है। मतलब यह है कि इनका इस घर में आना जाना है, बहुत अच्छी बात है। बड़ा सुकून मिलता है मुझे जब ऐसे घर मेंटेन होते हैं। ये तो भैया पुराना स्ट्रक्चर है, ये इन्होंने नया बना रखा है। हो सकता है एक ही परिवार हो या अलग अलग भाई बंद हो। तो भैया फूल भी इन्होंने अच्छे लगा रखे हैं। ये देखो, अब इस फूल का नाम कोई नहीं बता पा रहा है, ये फूल क्या है, लोगों ने लगा तो रखे हैं। नमस्कार, खूब छा रहा जी खुशी, तबियत पैंट खूब चा। अच्छा, ये नतीन चा। अच्छा, बाकी लोग को कुछ घर में लड़का लोग सन काम पर गए ना। कहाँ पर? अच्छा, बच्चों तो पढ़ाना शहर में था ना। अच्छा, हम पर डेरम था। तुम पर डेरम चा, तो तुम भी मतलब पतिदेव? ना, ओहो माफी चांद में नहीं ना। बुना चल लड़े के हम दगा रहो, हम दगा रहो। हाँ, बाद जब दिन देख तो इतना समस्या तो सीचा कि अब तुम बूढ़े लोग घर नहीं छोड़ सकता। ये ले टॉफी का। अच्छा, तो नौना तक होने ना। बढ़ते हैं इस मकान की तरफ। एक तरह रास्ता पता नहीं कना बेटा। हाँ जी, खूब चावा तुम्हारे तो कना बेटा में ना, ये बता दीवार फांगी खुणाओ छोमी है तुम्हारा रास्ता कना बेटा। अच्छा ना बेटे, और खूब छा राजी खुशी। और तुम भी अकेला छा? हाँ, अकेला नहीं छा, घर में सारी घर है ना। अच्छा, पति देव पिछा रही छिन। और बच्चा लोग छोटा सा स्कूल पढ़दन। स्कूल पढ़दन? अच्छा, तो स्कूल में ये मुड़ी बसंतपुर। अच्छा, बसंतपुर में। अच्छा, ये तुम्हारे घर की चा। अच्छा, बन गया खानू तब? ना ना, अभी तो बनाना था अभी। अच्छा, चलो बना बना। ये परबित लगा आचन ताला, ये भी देसी रनन बिरणी तेली बसा छा तुम और यख ताला लगे आचन। नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक ठाक छावा? हाँ, ये तुम्हारे घर की चा। चलो यहाँ मत जग दो कहाँ चा। और तुम भी घर में अकेला छा? जग दो करियो से तो गुंडा दौड़ा रहा ना। हां, तो जरा द्वार उगाड़ जग दो करियो। तो तुम भी अकेला छा? अकेला ही था। अब बच्चे लोग? बच्चा देशो झन्ना पर आंदा जांदा छ झन्। आंदा जांदा छ झन्। तो तुम तो पेंशन मिल छे? मिल छ 1500 रुपए। ना 1500 मिल छे ना। अच्छा, और ये भी ताला लगे आछे? हां, ये भी तुम्हारे जो तुम्हारे परिवार लोग हो? हां, परिवार के तू। अच्छा जी, देखो जी, इसमें भी लटके पड़े हैं ताले। घर आन छे ने? अच्छा ना। आन छे ना। तुम मर चो? अच्छा, तुम मरी जो? अब लड़ों अलग अलग। हां, अब बिगड़ गए ना, बिगड़ गए ना। आता आन छे ना घर। अच्छा, ठीक ठीक। तो इस गांव का सबसे नीचे वाला मकान, फिलहाल उसके बाद जाऊंगा मैं ऊपर। तो ये है जी, अब ये कह रहे हैं कि अभी रिसेंटली आए हैं घर। हाँ जी, राम राम। कुछ है घर में? सियाचिन में लगनो। ओहो, मिलो सियाचिन छोड़ो। और एक मकान ये भी च। अब तुम भी छा घर में? ओ, इसको खड़ो आवाज आनी भारे खाणो बनाना वाला में लगनो। नमस्कार राजी खुशी, अकेला छा घर में तुम भी? ओ, तबीयत ठीक नहीं लगनी मैं लगनो, तो तबीयत ठीक नहीं। ओहो, तो इस मकान में भी देख लेते हैं कोई है या नहीं है। हाँ, एक तो भैया टीवी लगी में लगनो। हाँ जी, राम राम। खूब छावा डूंगा क्या खुलाना छा? बंदर खुलाना छा? मैं खुलाना छा डूंगा है? अच्छा, बंदर भी जिन तुम्हारी। और ठीक ठाक? क्या नाम तुम्हारा? आनंद लाल। ये भी तुम्हारे मकान छ? तुम भी घर में अकेला छा? और बीबी खत्म? ओहो माफी। और बच्चा तक होंगे? तो बच्चा आने जाना चाहिए? तो पेंशन मिल जाए? 1500 मिल जाए ना।
हालांकि तैडी गांव भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये हालांकि ठाकुरों का गांव है। ये अभी मैंने मकान दिखाया आपको, तो उसका ये पीछे वाला हिस्सा है। अब इसके मकान मालिक भी भैया आते नहीं हैं, क्योंकि इस मकान की हालत बता रही है, ताले बता रही हैं, कंडाली बता रही है, ये झाड़ियाँ बता रही हैं कि इसके जो ऑनर थे वो आते नहीं हैं। बाकी जो बुजुर्ग थे वो तो संसार छोड़ चुके हैं। एक मकान ये है, इस मकान की भी वही हाल है, ताले लटके पड़े हैं और पीछे से टूटा पड़ा है। लेकिन वो जो सामने रहते हैं ये उन्हीं का मकान है, उन्होंने वहाँ बना दिया है। लेकिन यहाँ भी लटके पड़े हैं, हालांकि इस पर ताले नहीं है, लेकिन पता नहीं कोई रहन सहन कोई घर में, लेकिन अंदर से ताला है। कुछ है घर में? शायद कोई नहीं है इस मकान पे भैया, लग रहा है कि कोई नहीं है। इसका शायद गेट दूसरी तरफ से है, तो यहाँ अंदर से ताला है। और यहाँ तो ये शायद गौशाला है, क्योंकि यहाँ पे गोबर बता रहा है कि यहाँ कोई अपने गाय या बकरियाँ बांधता होगा। और एक मोहल्ला ये है जी, यहाँ भी लटके पड़े हैं ताले इस मकान पे। और एक मकान ये है, ये भी पुराना मकान है, लेकिन लगता है कि इस पे भी लटके पड़े हैं ताले। चलो चलते हैं आगे की तरफ। ये जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि यहाँ भी लटके पड़े हैं ताले, इस मकान में भी लटके पड़े हैं ताले। ये भी पुराना मकान है और यहाँ तो शायद कोई रहता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो खुला पड़ा है। नहीं, वहाँ भी ताला लगा पड़ा है। लेकिन हाँ, ये जो गुठियार है, आंगन है, यहाँ लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपनी गाय बकरी बांध लेते हैं। और जिस मकान की मैं बात कर रहा हूँ, पीछे से दिखा है, यहाँ भी लटके पड़े हैं ताले और यहाँ भी लटके पड़े हैं ताले। और एक मकान ये है जी, तो यहाँ भी लटके पड़े हैं ताले। और यहाँ नहीं रहते कोई घर वाले, क्योंकि यहाँ भी ताला, वहाँ भी ताला, वहाँ भी ताला, और आंगन सोना सोना आंगन है, और यहाँ भी ताला। लेकिन हो सकता है ये आते होंगे, जिसका भी मकान है, आपको भी मैसेज दे रहा हूँ। हालांकि कंडीशन बता रही कि आप आते होंगे साल में या 2 साल में, 3 साल में, लेकिन आते जाते रहिए, क्योंकि इन हवेलियों से, इन पुरानी हवेलियों से आपकी पुरखों की यादें जुड़ी हुई हैं। तो उन यादों को ताज़ा करने के लिए आप आते जाते रहिए। और यहीं कहीं गांव में आप लोगों ने पितृकूड़ी भी रखी होगी, पितृकूड़ी के रूप में उन बुजुर्गों को याद जरूर करना, उसके लिए ज़रूर आना, क्योंकि पितृकूड़ी तो गांव में ही होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आते होंगे आप लोग। आते हैं तो बधाई, नहीं आते हैं तो प्लीज़ आते रहिए। अब यहाँ भी मुझे वीरानी लग रही है, पर कपड़े तो सूख रहे हैं, देखते हैं। ओहो, एक बुजुर्ग छेनिक माँ राम अब दानो नहीं समझ हमारे गढ़वाल। चलो दिखता छा, नमस्कार, खूब छावा। ये भी जी पुराना मकान है, लेकिन ये भी देखो छत इसकी लटक रही है, देखो ना, बैठ गया ऊपर छत से। इसकी जो बल्लियां हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी हैं, और ऊपर इधर से लेकर वहाँ तक इसका यही हाल। और ये अकेली महिला है यहाँ पे। चलो इनसे बात कर लेते हैं। और इसकी दीवार देखो, यहाँ से दीवार देखो, ये दीवार भी यहाँ लटकी पड़ी है। और ये मकान कभी भी दरक सकता है, कभी भी गिर सकता है ये मकान। आपा कौन यार, नमस्कार, खूब छा जी खुशी बाबा का क्या खूब होना है। हाँ ना तो खत्म पासी तो ओहो बहुत जवान हुआ, 30 साल अचानक की हाँ डॉक्टर सुई लगा हुए पड़ा। हाँ कहाँ जगह? गलती से दिल्ली। हाँ, ये बाबा गलती सुई लगा दिया, कल सुई लगा दिया। चक्कर आ गया हुए थे, चक्कर हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में ना? हॉस्पिटल खत्म हो गया। ओह माय गॉड। पर्ची दे के आओ बाबा, दिल चाहिए। हाँ हाँ हाँ, पर्ची दे के आओ ना, तो प्राण में हुई जुटो ए भगवान उनकी आत्मा को शांति क्या मिले। पुना वो तो बीमार छाई? बीमार कुछ नहीं छा, अचानक हुआ है तो पता नहीं, हाँ पेट में हुआ बोल जरा पेड़ा। हाँ और डॉक्टर में गया हुआ, फिर मोटरसाइकिल में, हाँ। और पता नहीं डॉक्टर ने सुई लगा के क्या लगा के मैं नाते अचानक ही वही रिटो मैं ना आपके कना भी इंच ना आज मैंने कि आप बिल्कुल बात सही च हाँ। अभी तो अनहोनी जी मर खा गए ना बाबा। हाँ सही बात, बिल्कुल जवान शायद 30 साल पता आपन है। हाँ शादी शुदी भी है? शादी हुई है। हाँ अरे। आज 20 साल है शादी है। और बच्चा? बच्चा एक बच्चा 1 साल हो। 1 साल का। अच्छा सर बेटे नौकरी, सर के नौकरी चाहे प्राइवेट? ना प्राइवेट चाहे। प्राइवेट नौकरी खूब सा खाना पीना हाँ अपन मकान से बाबा। हाँ वे लोग कालन पता नहीं क्या कारण हुए गए। ओहो। बैठ चाप ना चाची हैं, इनके साथ बहुत बुरा हुआ है।
अभी जिस तरह उन्होंने बताया कि 30 साल का जो है उनका जो पोता था वो भी रिसेंटली जो है उनकी डेथ होगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ऊपर वाले से यही विनती कर सकता हूँ, क्योंकि वाकई में जो दादी होती ना, दादी दादा होते हैं भैया, वो पोते के बहुत करीब होते हैं, तो दुख होना लाजमी है। हालांकि मैं वीडियो बनाने नहीं चाहता था और मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको मेरी इस वीडियो से ठेस पहुँचे तो मैं माफ़ी मांगूंगा आपसे। और जहाँ तक माता जी हैं, क्योंकि ये मकान ये लेंटर का मकान है और वो जो मकान की हालत मैंने बताई ये अच्छा मकान है उनका, तो मैं भी उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पे आप मत रहिए, इस पे शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि ये भी मकान खाली पड़ा हुआ, अच्छा मकान बना रखा है उन्होंने, तो उस मकान में तो उनके लिए खतरा है। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी, हालांकि उनके बच्चे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे, उनके बच्चों ने भी बोला है कि आप उस मकान में मत रहो। तो मैंने भी रिक्वेस्ट की आंटी से, चाची बोलूँगा कि जब यहाँ 2 कमरों का मकान है, ये इनका 2 कमरों का मकान है, अच्छा खासा मकान है, तो वहाँ पे वो जो है रिस्क ले रही है उस मकान में रह के। तो मैं भी आपसे विनती करता हूँ, आपने जो चाची के परिवार से आप भी उनको, हालांकि उस मकान से उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। होता है, मेरा मकान भी तकरीबन ऐसी है, उजड़ने वाला है, लेकिन मेरी माँ भी उसी मकान में रहती है और मेरी माँ की भावनाएं भी उस मकान से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इतने साल हो गए इन मकान में, ये पुरखों की संपत्ति है, पुरखों ने मकान बनाए हैं, तो उनसे अटैचमेंट होना लाजमी है, उनसे भावनाएं जुड़ना लाजमी है। चलते हैं इस मकान की तरफ। ये मकान भी बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने। अब वो देखते हैं कोई घर में है या नहीं है मकान की। अच्छा, कोई रहता तो है, अच्छा हाँ कोई रह रहा है भैया, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ मैं। इस पर कोई, हालांकि ऊपर ताले हैं लेकिन नीचे कोई है, क्योंकि जूते हैं, चप्पल है और लकड़ी है। तो और ख़ासकर मकान की जिस तरह मेंटेन कर रखा है, जिस तरह पुताई कर रखी है, जिस तरह वाइट वॉशिंग कर रखी है, तो उसके हिसाब से तो इस पे ज़रूर कोई रहता होगा। हालांकि अभी घर में नहीं है। ये मसूर सूख रही है आंगन में। ये जी, ये भी कभी हवेली रही होगी, इधर से तो खंडर हो चुका है और ये भी बहुत जल्दी खंडर हो जाएगा। अब इसके जो ऑनर हैं, अब वो भी देखो आते नहीं होंगे या इन्होंने कहीं और मकान बना लिया होगा। खैर धुरपमल जमगिन कांडा। और यहाँ भी ऊपर लटके पड़े हैं ताले, यहाँ भी ताले, नीचे भी ताले, इधर भी ताले, लेकिन यहाँ पे तो हैं जरूर घर वाले जिनका ये मकान है। हेलो बेटा, कंच है तू, लाठी खूब चाहिए? हाँ बोले ठीक ठाक, डिस्टर्ब तो नहीं कर रही तुम थे? डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? अच्छा टॉफी ले। क्या नाम है आपका? नमस्ते करो। सौम्या, पढ़ना है समृद्धि। अच्छा, तो आपके पति क्या करते हैं? कुछ नहीं, बेरोजगार है। बेरोजगार है? हाँ। क्यों बेरोजगार क्यों है? वो बीमार हो गए थे ना, तो फिर हमको घर आना पड़ा। अच्छा, तो कहाँ रहते थे आप? हम गुड़गांव। गुड़गांव रहते थे? हाँ। अच्छा, तो अभी फिलहाल मतलब प्राइवेट जॉब करते थे? हाँ, वो हीरो होंडा में थे। अच्छा, हीरो होंडा में कंपनी में थे? हाँ। अच्छा क्या, अच्छा तो अभी कहाँ गए? अभी काम पे। अभी कह रहे हैं बेरोजगार है? बेरोजगार है वो, दिहाड़ी मजदूरी, अच्छा, काम तो दिहाड़ी यहाँ कुछ है मजदूरी नहीं। ना। अच्छा अच्छा, तो भाई एक इकलौती बेटी है बस? हाँ जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा भूमिका। भूमिका। हाँ जी। आपको गढ़वाली नहीं आती? नहीं क्यों, आप नॉन गढ़वाली हैं? नहीं, गढ़वाली है पर आती नहीं है। आती नहीं है? चलो आप गाँव आ गए तब सीख जाओगे। हाँ जी। हैं, एक मकान ये है जी, और इस मकान में रहते हैं ये बुजुर्ग रहते हैं इस मकान में। हालांकि थोड़ा इनको थोड़ा बोलने में दिक्कत है और ये सुन भी नहीं पा रहे हैं। कि अकेले हो घर में? और नहीं? अच्छा भीतर से आछे ना? अच्छा अच्छा अच्छा, से आछे ना? सीढ़ दिया। ये देखो खंडर, ये खंडर बांध गया है। और ये पर भी ये भी देखो कुछ नहीं, हालांकि इन्होंने शायद कर रखा है, बगल में है कोई छह जनता पर। चलो अच्छा, आगे भी एक मकान है कह रहे हैं। ताला लटका पड़ा है, लेकिन ताले का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब वो ऊपर से उजड़ गया तो क्या फायदा ताले का। एनीवे, क्योंकि आंधनी नहीं घर नहीं आंदन। अच्छा अच्छा, इसे अच्छा अच्छा वो की भैंस यू भी उजड़ गया। मकान ये है, मकान तो अच्छा बना रखा है जिसने बना रखा है, लेकिन इसमें भी लटके पड़े हैं ताले, नीचे भी ताले, ऊपर भी ताले। लेकिन हाँ, घर आते हैं घर, क्योंकि घर आने नहीं हर साल मई में आएंगे, क्योंकि हर साल गांव आते हैं, क्योंकि मकान की हालत बता रही है, जिस तरह से पेंट बता रहा है, पेंटिंग कर रखी है, तो हिसाब से ये घर आते होंगे। ये अंकल जी भी कह रहे हैं कि उन मई में घर आएंगे। अंकल मेरे साथ जुड़ गए हैं, अब ये शायद मेरे को गांव घर तक लेके जाएंगे। अच्छा
अच्छा जिनका ये अच्छा इनके जो अच्छा वो वाला अच्छा जो ये जो मकान है ये जो मकान था बगल वाला इनका मकान भैया ऊपर है। बहुत अच्छा मकान बना रखा ऊपर। चलो अभी चलते हैं, फिलहाल चलते हैं इस मकान की तरफ। अभी शायद कोई नहीं रहता। बेंच हाँ खत्म। अच्छा बढ़ गया तो बच्चा बढ़ गया लोड अरे उनियान घर। अच्छा आप मर रखे हो। अच्छा आप दिखाना चाहते हो, ये देखभाल कर रहे हैं इसकी। अब ये ताले लटके पड़े, एक ही बच्चा है के और आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ भी लटके पड़े भैया ताले, हालांकि आते हैं क्योंकि बाईपासिंग कर रखी है तो मेंटेन कर रखा है। ये भी आंशिन घर आंशिन हाँ क्योंकि हालत बता रही है कि ये लोग आते होंगे क्योंकि जो है पुताई कर रखी है। और अधिकतर जिस तरह मैं बताता हूँ कि जून में बच्चों की मई जून में बच्चों की छुट्टी होती तो तभी सभी भैया अपने बच्चों समेत घर आते हैं। पर हाँ मकान भी छोटा है लेकिन अच्छा मकान है। फिलहाल इन्हीं के पास है। देख आप ही करते देखभाल एक हैं कहते यही देखभाल करते हैं इसकी हैं। अच्छा अभी जो मकान दिखाया था मैंने नीचे जो उजड़ा हुआ मकान है उसके बगल वाला मकान ये उन्होंने बनाया नया मकान। यहाँ पे गरम से आज कोई हालांकि चप्पल तो पड़े हुए और कपड़े भी सूख रहे हैं तो कोई ना कोई तो इस घर में है। अमरदेव सजवान और तिलोगा तड़ियाल की कहानी अभी अधूरी रह गई थी। यहाँ कहते हैं कि यहाँ कहीं इसी जहाँ मैं जा रहा हूँ इधर ही तिलोगा का जो घर था। फिलहाल तो एक मकान ऊपर है जहाँ टॉप पे है, शायद यही उनका घर था तो मैं उधर ही, हालांकि शायद अब घर होगा है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन देखता हूँ कहीं खंडर होंगे तो दिखाने की कोशिश करूँगा। एक मकान ये है जी। अब यहाँ तो कोई दिखे तो है, मकान तो अच्छा बना रखा है तो चलो ऊपर जाके बात कर लेते हैं। जो गाँव से मैं आ रहा हूँ यह है तेड़ी गाँव, वहाँ पे वो रोड जाती है आगे डांडा नागराजा और उधर चली जाती है फिर पौड़ी और बगानी खाल के लिए। तो चलो फिलहाल चलते हैं यहाँ पे। स्वागतम नमस्कार पीछे है घर में अच्छा अच्छा चलो भैया मकान तो नो डाउट। नमस्कार नमस्कार बहुत शानदार बने हुए चा। और आप ठीक ठाक छा वहाँ अकेले छा घर में स्वामी जी भी छी ना। अच्छा 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 आपन बताया कि बड़कोट बेटे आप रिश्ता चाहे तो चंदन काका का अच्छा वो जी छे ना आप। अच्छा 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 तो आप घारी में रहना क्या नौकरी कर चाहे। अच्छा रिटायर का खर्चा आप जॉब उत्तराखंड में या सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा ही की अच्छा अच्छा चाह पीछा है प्रधानाध्यापक। अच्छा 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 कख बेटे रिटायर वहाँ पर अच्छा नवड़मान। अच्छा 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 गुरुजी आपसे एक पूछना चाह जिस तरह की आपको पता है कि ये तैड़ी ऐतिहासिक गांव है ना, तो जिस तरह एक कथा है यहाँ पे, कथा क्या वो हकीकत है कहानी है तिलोगा की और अमरदेव की, तो उसके बारे में पता है आपको। हम तो समझ सुनी चे ना तो वो जो तिलोगा घर छा कना च इन आई चे बोलता पल तरफ साहब अच्छा क्वार्टर में अच्छे चे ना तो हाँ 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 खंडर रहेगा अवशेष भी नहीं वाला अब तो दीवार से ना वो पत्थर तो सब मकान बनी तो अच्छा हाँ सब ढूंढो चोरी ना। हाँ जी नमस्कार 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 आपका शुभ नाम। मेरा नाम कृष्ण मोहन तरिया। अच्छा 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 ना 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 खाणो ना अरे ना ना प्लीज 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 ना 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 मैं धन्यवाद गुरु जी का। मैंने इस परिवार में खाना भी खा लिया है, खाना खिला दिया है इन लोगों ने बड़े प्यार से। हालांकि मन नहीं कर रहा था लेकिन ज़बरदस्ती कर दी। और मैं धन्यवाद बोलूँगा गुरु जी का। जिस तरह गुरु जी बता रहे हैं कि गुरु जी ने हमारी जो भाभी श्री हैं बड़ी वो इनकी स्टूडेंट रही हो, मतलब भंडीर गाँव के जितने भी परिवार जितने भी बच्चे वहाँ पे इनके स्टूडेंट रहे हो। धन्यवाद आपका वास्ता। नमस्कार। अभी चलते हैं कोठा की तरफ ऊपर। जिस तरह मैंने बताया कि जो प्रेम कहानी जिसका अंत बहुत बुरा था, बहुत भयानक था, तो यहाँ पे अभी तक वो कोठे के अवशेष है जहाँ पे तिलोगा का घर था, यानी कि तड़ियाल ठाकुरों का घर था। हाँ अच्छा 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 हाँ 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 अच्छा वो बेटे सीढ़ी है अच्छा पल तरह बेटे अच्छा एक जाने की है हाँ अरे एक आना है उना बेटे है सीढ़ी तो अब से चिंता पर रहे हैं सब पत्थर है यार ना। हाँ का हम चलो तो वो दिन है ना साजा। अच्छा अच्छा जेल टाइप है। चलो जी हालांकि यहाँ तो अब खंडर हो चुका है, कुछ नहीं बचा, लेकिन ये तड़ियाल जी मुझे उस कोठा तक लेके जा रहे हैं क्योंकि अब केवल में ना पत्थर बचे हुए हैं। जिस तरह इन्होंने बताया कि ये इनका घर है
और घर से जो रास्ता था ऊपर आने का। अब ठाकुरों का घर था भी है तो बड़ा ही रहा होगा। जब मकान बना ना, हाँ अच्छा आधा वो था मनिया पर लगे ये अच्छा डूंगा जो पत्थर थे उस हवेली के, वो सब पत्थर जो तैड़ी गांव के जो लोग हैं वो सब लेके गए, उन्होंने अपने मकानों में वो पत्थर यूज कर दिए हैं। लेकिन ये था वो कोठा यहाँ पे यूज ना, ये कोठा जी देखो, ये जो तो पूरा कभी यहाँ पे बहुत बड़ी हवेली रही होगी यहाँ के तड़ियाल ठाकुरों की, क्योंकि ये हाइट पे है जगह, बहुत हाइट पे, और नीचे है तैड़ी गांव। जिस तरह बताया यहाँ से रास्ता था एक इस कोठा में आने का, और फिर जाने का रास्ता था इधर से जहाँ पे भाई तड़ियाल जी खड़े हैं। तो यहाँ पे अब एक भी अवशेष नहीं है, सब पत्थर ले जा चुके हैं गाँव के लोग, कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा वहाँ से मकान, एक कहता 5 मकान थे, ये रास्ता रहा होगा, देखो ये है रास्ता, पुराना रास्ता। अब तो अच्छा ये दीवार है, हाँ दीवार, हाँ खिड़की वो है क्या सीढ़ी, अच्छा सीढ़ी छाई सब है। अब तो दबगे खैर सब दबगे, क्योंकि अब लोग जो अच्छा ढूंगा सब लेंगे ना, तो ये पूरा एरिया जो है तो भैया वो ठाकुर, ये जो तड़ियाल ठाकुर थे इनका एक कोठा था यहाँ पे। ये वो अवशेष। अच्छा यहाँ अवशेष पत्थर उत्थर है यहाँ पे, थोड़े बहुत अवशेष है यहाँ पे। अच्छा ये दीवार, हाँ ये है दीवार, देखो ये नीचे से जो है ये पुराना खंडर की दीवार, यहाँ पे तो यही बचा है बस केवल। ये पूरा इन अच्छा यहाँ पर छाव पूरा रास्ता है ना, इधर वो रास्ता था पूरा जी। ये एक बटे रास्ता एंट्री है, हाँ एक बटे एंट्री है, एक मकान इनमच है। अच्छा एक मकान इनमच है, एक मकान इनमच है। अच्छा एक इनमच है जन पंचभुज ना, पंच, हाँ पंचभुज। अच्छा हाँ और बीच में एक बड़ा ग्राउंड। अच्छा अच्छा बीच में, अच्छा ये देखो भैया ये मेरे जूते के अंदर चला गया था, तो शुक्र है कि पैर बच गया मेरा, ये भी निकाला है। और यहाँ से जी वो है सामने गंगा नदी जो पौड़ी को और टेहरी को डिवाइड करती है, वो है सामने गंगा नदी। और उधर ही है फिर भरपूरगढ़, 52 गढ़ों का जो गढ़ था भरपूरगढ़, जहाँ के कि अमरदेव सजवाण जी ठाकुर थे वहाँ के। ये चलना हाँ पाली गाँव, हाँ पाली गाँव और रोड़ा था ना, हाँ पाली गाँव हाँ डुबरी और पाली। अच्छा डुबरी हुआ तो पाली हुआ। अच्छा अब वही बेटी ना जो रोड है ना, या हाँ ये रोड है वो क्यों भरपूर को, ये बीच में एक कट नहीं दिख, हाँ कट जा, एक कट दिख रही, हाँ वो कट जो हुमान जो भरपूर रोज चल जाए। अच्छा ऊपर होने, हाँ वो आजू वो पहाड़ी इससे समझियो हाँ वो गांव तो अच्छा भरपूर। अच्छा हालांकि कहानी मैंने बीच में छोड़ दी है, लेकिन जो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ तड़ियाल ठाकुरों का जो गढ़ था यहाँ पे, तैड़ी गढ़ पूरा, जिस तरह भाई साहब तड़ियाल जी ने बताया कि पूरे मकान थे यहाँ पे बीच में। तो जो तिलोगा थी, वो तिलोगा यहाँ से मसाल जलाती थी, और वहाँ से जो अमरदेव थे सजवाण जी वो वहाँ से जलाते थे मशाल, तो मसाल जलाने का इंडिकेशन होता था। उसके बाद कहते हैं कि अमरदेव वहाँ से चलता था रात को मशाल लेके, और फिर रात को आता था इस गांव में तिलोगा से मिलने। नदी में पुल भी छटा है, और नदी में, गंगा नदी में पुल भी नहीं था, तो लगा लो कि कैसे तैर के आता होगा वो। वे टाइम पर जो है ना, वे टाइम पर, हाँ वे टाइम पर पुल भलू है भलू। अच्छा तार लगान चाहे ना हाँ भलू उन चाहिए कि हम तुमड़ा नहीं होता, तुमड़ा तुमड़ा हाँ तो तुमड़ा होता जो तुमड़ा बांधी कर नदी पार कर छे। अच्छा पहले जमाना में जन आज हम टायर में, हाँ बिल्कुल हाँ सही बात, हाँ ट्यूब में टायर ट्यूब में वो टाइम पर जो पार कर छे। हाँ अब वो तो चोरी कान है ना, वो तो चोरी का पर बाबा पोसे चोरी कान है, वो बिल्कुल चोरी कान है, अरे भी चोरी कौन है, हाँ सब चोरी कौन है, मतलब प्रेम कहानी तो चोरी की भी ना, चोरी कौन सा अब हुआ नहीं, ये तो बिल्कुल अब तो खुला, अब तो हर तुम आज अब बिगड़ना। अच्छा ना बताओ इसमें, इन बतावा दी कि मीन सुने कि जब वो वहां से आता था ना, तो उसके बाद वो लठ लेके आता था, तो कई मतलब कई कट लठ इकट्ठे नहीं, वो अभी तो ये तो कुछ जब ना कथानक और कहानी, हाँ जब आगे बढ़ते तो स्क्रिप्ट लोग अपनी तरफ से भी जोड़ देते हैं, अति संयुक्त कुछ ना कुछ जोड़ देना। हाँ बिल्कुल वो जमाना में लठ का लिंच लोग ना टिकवा मतलब टिकवा ए जानो होना टिकवा यार पहले इंच ना, अब वो बेटे पे ताल जान दो, फिर वो बड़े गंगा नदी पार करे, फिर वो उतना दूर बड़े फिर एक आंदवाल इतना बलिष्ठ हुन्छ न वो कि टिकवा जरो तो हम तार तुम तच
आज हाँ वे जमाना में इतना आबादी में बलिष्ठ होना चाहिए। हाँ सही बात है। वीर भड़ों की वीर भड़, हाँ जहाँ वीर भड़ बोल चाहे भड़ों का जो कई जरूर थोड़ा वो भी तो भड़ है। भड़ के हाँ वीर भड़ चाहे भड़ है बिल्कुल। हाँ भड़ चाहे मतलब पहले हमारे गढ़वाली में भड़ बोल चाहे। हाँ मेरू ने सिंह के कारण कि मेरू भड़ू को देश वीरू गढ़ू को देश है ना। तो भड़ों तो लाठी जरूरत का है बिल्कुल। पर वो ये है कि जो वे का वो हुन्छ ना भल्लू, वो भल्लू था जो वो ने कुठारा का जिम धोर दिया बल। अच्छा वो जो कुठारा है ना, वो कुठारा मतलब कपड़ा भिगा रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ कुठारा है जो वो कपड़ा उतारे धर छ ना भल्ला। हाँ पसीना वो भिगा कपड़ा पसीना का रातान छ। तो वे में बल जो 32 खारी क्वाद साइड छ बल। अच्छा इतना मतलब इतना तर वेगे छ तुप पानी वो अच्छा संपत्ति का मालिक है लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितना ढूंढ पाया अपना 32 खारी। 32 खारी मतलब 32 खारी मन खारी क्या कितना मतलब एक खारी कितना हो गया? 20 दूना होंगे खारी। अच्छा 20 दूना एक खारी। अब तो 32 खारी। अच्छा पहले जो छ ना उरन छ बड़ा क्या कुन्ना ना कुन्ना तो छुट्टो है ना। हाँ भंडारा ना आज भी जो तुम वो मजा लेना उत्तरकाशी से तो भंडारा को एक अलग व्यवस्था होनी। अच्छा अच्छा कुठार। अच्छा तो वो जमीन भीतर ऑटोमेटिक कोठार होता है। कमरा तो पत्थर वो हमें लकड़ी बना छोटा होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो जो पत्थर है कोठार होता है। अच्छा कोठार है धोर दिया ना तो सब स्क्वाल साइड के सब। अच्छा बताना पुराना मतलब इतना दिन आओ रोज आंच है। रोज आंच है आज भी बूंद पहाड़ भी। हाँ सही बात है। धीरे धीरे बिल्कुल और सब साइड गया। और सामने अजीब भंडोल पेडुल गांव। भंडोल से ही तिलोगा की बुटोलो में फिर इंगेजमेंट कर दी थी। हाँ इंगेजमेंट कर दी थी। अच्छा यहाँ पे जेल ठाकुर जेल। अच्छा अच्छा ये देखो जी सीढ़ी हालांकि बिल्कुल झाड़ झंकार हो चुका है लेकिन पत्थर कटी हुई सीढ़ियाँ यहाँ पे। जहाँ जेल है उधर जाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि अवशेष जिस तरह मैंने बताया कि है नहीं अवशेष, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैन वर्सेस वाइल्ड की तरह मुझे जाना पड़ेगा इन जंगलों में। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर बारीक से हर चीज़ दिखाऊँ मैं। जिस तरह तड़ियाल जी मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये सीढ़ियाँ थी उस ज़माने में कैदियों को ले जाने के लिए। हाँ तो चलो आप रहने जाओ भी जान रहने जाओ। हाँ तकन आराम से बारे। ये देखो जी ये सीढ़ियाँ हैं, छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं क्योंकि यहाँ पे कैदियों को ले जाते थे। और ऊपर था महल, जिस तरह मैं कह रहा हूँ महल ही लगा दो। और ये भाई साहब बता रहे तड़ियाल जी कि यहाँ थी इधर जेल। हाँ ये जेल जो कैदी थे वो यहाँ रखता था ठाकुर। आज वो अवशेष नहीं। हाँ हालांकि झाड़ झंकार है अभी दिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे जेल हुआ करती थी। आप तभी माँ पिछान आप तभी झीड़ झंकार में ले गए मी है भैया। ऐसे झुक के जाना पड़ रहा है, इतनी झाड़ियाँ यहाँ पे क्योंकि बंजर हो चुका है, चारों तरफ झाड़ियाँ जम चुकी हैं। तो चलो अभी धन्यवाद तड़ियाल जी का जो उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। अच्छा इखम था जेल। अच्छा ये गड्ढा। अच्छा गड्ढा में रहना है जेल मन गड्ढा है जेल मन। हाँ ये हेडे गुंडू। अच्छा ये पहले हमारे जेल की जो आकार है ना हाँ वो भिन्न है। आज मतलब जन बोल ना कि काला पानी जेल। हाँ तो सेम काला पानी जेल हुन्छ। अच्छा काला पानी जेल में क्या वो कुंभो छ ये कुंभो छ हेड गुंडू का हेड गुंडू मन यो जो छु इनका के खड्डा हुन्छ। अच्छा ये खड्डा फुटरन छ गंदु पानी भर्यो गंदु पानी। अच्छा ठीक है मच्छर वो ठीक है। अच्छा उना बेटी बंद रहन्छ हो। अच्छा ये मा जो एक लकड़ी गंडा इन। अच्छा अरे ये लकड़ी गंडा इन। अच्छा इनका रहन्छ दरे। अच्छा ठीक लकड़ी गंडा पर रहन्छ सांगल बंदिया ठीक। अब वो बाद एक हाथ बांध लेनी। अच्छा और पानी शरीर पानी में वे कौन सजग को है। मतलब सजग प्रकार के है ना कि वे कौन जो एक हाथ बंधना सजा शायद दुई हाथ बंधना। अच्छा जन्माफी क्राइम रहे वाले। हां जो क्राइम रहे जन्माफी का क्राइम रहे वाला टाइम पड़ता है भी तो क्राइम जो कंट्रोल है बिल्कुल। मतलब वो बकायदा वो तो ढंग से सजा दी। ये छो हेड गुंडू। अच्छा ये था जी ये अभी ये दीवार ही है। हां दीवारें भी हैं। हां पूरी दीवार। चलो भैया उधर झाड़ियाँ बहुत हैं इसलिए वहाँ जाना ठीक नहीं है। थोड़ा यहाँ पे ये जो सांप वगैरह है बिच्छू का भी डर है। लेकिन ये पत्थर अवशेष तो हैं यहाँ नीचे पड़े हुए। जिस तरह मुझे तड़ियाल जी बता रहे हैं कि जो यहाँ पे तालाब टाइप का बना रखा था ये जेल थी उनकी।
चलो फिलहाल तो हालांकि मैंने आपको अभी ये कथा का फर्स्ट और लास्ट पार्ट बताया है मैंने आपको, बाकी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि पूरी कहानी क्या थी। अच्छा अच्छा, हाँ ये देखो अवशेष है, देखो ये जो पत्थर देख रहे हैं ना आप, ये पत्थर देख रहे हैं, ये सब पुराने अवशेष हैं। ये जो दीवार है, ये दीवार है, उसके पुराने अवशेष हैं। ये देखो बिल्कुल ऐसे तरह, ऐसे ये इस तरह जा रहा है, ये इस तरह जा रहा है घेरा, ये बिल्कुल घेरा ये इस तरह जा रहा है। ये पत्थर जो है उसके अवशेष है। इधर ये ऐसे राउंड में जा रहा है, ये राउंड में गोला, ये अच्छा हाँ पत्थर तो ढोल से आचे ना पार, हाँ, ये बीच ये में देखो है ना, क्योंकि मकान तो कुछ है ना, हाँ 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, हाँ अच्छा 3 मंजिल चाहिए कोठा अच्छा 4 मंजिल कोठा छे, हाँ 2 मंजिल 3 मंजिल, हाँ 1 मंजिल बेटा शुरू छे। अच्छा ताल बेटे, अच्छा हम जब छोटा छे ना, हाँ तो हमारे से हमारे खेल खेलना रहे जब हाँ अच्छा बचपन में ना, हाँ बचपन में तो 1705 का है ना, तो ऊपर एक अब तब वो बात हम मकान के बढ़ाए, हाँ तब मकान की कोई जमीन हमारे नहीं है, अच्छा आपकी जमीन वही वंशज, हाँ वही परिवार बेटे परिवार तो जमीन हमारे, बिल्कुल हम फिर बेटे सब ढूंगा वो ले ताल यहाँ पर पुराना मकान मकान, हाँ हमारा आधा मकान यहाँ की बड़ी बिल्कुल। अब बाकी गाँव वाला भी लेगी वाला, गाँव वाला भी लेकिन इना गिरी, हाँ इना गिरी, हाँ इना गिरी, हाँ अब बीच में जो बची हाँ वो हमन लगा। अच्छा ब्याह है, मतलब खाई है नीचे, तो ऑब्वियसली जब वो टूटा होगा तो यहाँ खाई है बिल्कुल नीचे, ये देखो बिल्कुल गहरी खाई है भैया, किला पे जो बन जाए ना, हाँ टॉप पर बन चाहिए किला, हाँ जनचांदपुर गढ़ी हो गया, ये भैरव गढ़ी हो गया, कई जगह हाँ सुरक्षा बान, हाँ ये मजू तो कुछ एक मीनार से बनी, अच्छा वो रन से बैठो, वो जो चौकीदार देखो सैनिक, सैनिक, हाँ ककी अगल बगल के, हाँ क्या घटना होनी चाहिए आउट होती नहीं, हाँ बिल्कुल तो जनी अब तो यूं बुटोला बदल ना, हाँ ये जो भंडोल, हाँ आज नेगी वेगन, अच्छा आज नेगी वेगन, हाँ तो नेगी क्या बोचे कि पहली हमेशा जन हमार जो जाति छन ना, हाँ काम का आधार पर बढ़िया, अच्छा काम आधार पर छे ना, काम का आधार पर जन भंडारी भंडारण कर, अच्छा ठीक है, नेगी जो गढ़वाली में नेक शब्द को मतलब नेक, अच्छा नेक माने ईमानदार, तो वो जो चपर जो क्षत्रिय जो नेक काम कर छे ना, वो तो नेकी जो जाति नहीं छे, नेकी उपाधि छे, अच्छा उपाधि छे, अच्छा है ना, जन हमारी पंडितों में बोलते ना कि द्विवेदी, त्रिवेदी, हाँ बिल्कुल त्रिवेदी, 3 वेद जानने, चतुर्वेदी, 4 वेद जानने, पांडे है ना, पांडे 5 वेद, हाँ तो जन वो में दक्षिण में जो वो दक्षिण साइड में भी ना, जब सनातन तो बचा, हाँ बिल्कुल तो वही हिसाब से चली जाती, अच्छा अब कुछ लोगों जन जो हम मूल रूप से जो छान नहीं खा जो वो छान ना कतूरी छान, कतूरी अच्छा कतूरी, हाँ वो चिया, अच्छा वो वंशज है, हाँ अब तेड़ी गांव में बसने के कारण तड़ियाल, अच्छा माने तेड़ी गांव पहल है, अच्छा तड़ियाल बाद में बड़ा, अच्छा तड़ियाल बाद मूल रूप से कतूरी छा, कतूरी, अच्छा कतूरी वंशज, हाँ मतलब वो वंशज, हाँ ठीक है, हमार जो ना कुमाऊं बेटे आगमन में नहीं है, ये जो कतूरी छै, अच्छा चंद्रवंश, तो ये जो हमारे तमाम जो ना हमारे कतूरी जो शासन काल जो शासन जो अफगानिस्तान तक है, अच्छा हाँ वही दौरान काफी हिस्ट्री में जाले कतूरी का इतिहास में जाले, तो आप जो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक, बिल्कुल ये जो ऊपरी भाग है ना, भारत मध्य, यानी जो विंध्याचल पर्वत से ऊपर कुछ क्षेत्र, अच्छा विंध्याचल पर्वत से ऊपर कुछ क्षेत्र जो ये पूरा कतूरी राज, कतूरी ठीक है ना, सखोंग है नीचे, हाँ साउथ इंडिया सखोंग है, तबे सक होण न सक अच्छा भैया देश में जो वो है ना, सक होण यवन, ये तो आक्रांता है, बिल्कुल ये तो सब आक्रांता है, अमर देव थे जो मारे, तो वो भंडोल मार ना बल नहीं, वो भंडोल वो में पूरा तभी क्योंकि जो राजा है नहीं काका, मतलब एक किस्म से आज का वो समय पे ठाकुर सामंतवादी शासन काल थे ना, तो जो थोकदारपन थोकदार है ना, ठाकुर जहाँ बोलते हैं ना, तो वो थोकदारों का अंडर में जो ना, जो नयार नदी है ना,
नया नदी से लेकर के हाँ। और तुम्हार कठोर बड़कोट की पूरा वो क्षेत्र जो अच्छा अच्छा यो अच्छा जो कठोर बड़कोट वो लिधार से हाँ। जम जम जैतक यो खिबुलदर तौल नहीं जो जैथरोल जैथरोल हाँ जैथरोल बटे पूरा क्षेत्र ना आसण हाँ और इन ये धार दिखणी चाहिए हाँ इन अपलतिर जो पूरा वे तक डाना नागर जाता ना डाना नागर पूरा वो ना रंदी गाढ़ान अच्छा रंदी गाड़ ये एक जो है तमाम मतलब ठाकुर तड़ियाल लोग रखाव की जो व्यवस्था के छे तड़ियाल ठाकुर छे तड़ियाल ठाकुर में अच्छा तो तभी तो तैडी गढ़ गया अब वो गढ़ है ना गढ़ वो यूं हाँ बावन गढ़ों में गढ़ गया यूं कजन जो गांव बसे है ना वो तब यूं लोग बसे अच्छा 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 से अलग ब्लॉग मुझे बनाना पड़ेगा इस पे लेकिन जो घटना है वो ये है जिस तरह तड़ियाल साहब बता रहे हैं कि जब उसको मार दिया था अमरदेव को यहाँ पे गांव वालों ने एक्चुअली कि यहाँ वो रात को पकड़े गए थे अच्छा अब पकड़े गए तो बेटी को तो उन्होंने कर दिया बंद अच्छा ठीक है हाँ उसके बाद क्या वो ये तमाम हमारा सिपाही लोग हाँ गाँव में सिपाहियों हाँ ठीक सिपाहियों को बसे है गाँव को बसे है ना हाँ ये सिपाही हाँ सब क्यों कि वो आवाज में रह गया अच्छा क्योंकि पहले एक ढोल नगाड़ा दमों में हाँ ऊपर से हाँ दम बुलाना तरीका होना यानी अलग धुन पर हाँ बुलाना तरीका होना तो सब लोग आएंगे ना 10-20 गांव तब उन जो चीज बिटे दौड़े अच्छा दौड़े हाँ अमरदेव सजवान देख बेटे दौड़े ये रास्ता लेके इस समय पर देख रहे हां वो हां अरे मुड़ी ओ एक मुड़ी दिख ले तुम अभी ये कौन बोलता अमसरी सैणो दिखणो समय हां ठीक ओ सैण दिखणो हां जगह रोड छ हां वो रोड तो हां वो सैणो में जो उख जो एक समाधि अच्छा वो समाधि जो एक आज को जमो स्कूल छ ना हां अमसर स्कूल लग दुई खेत तौल जाए करना हां इन गोल चौथरे बनी छ अच्छा वो एक समाधि छ उमा मारे आओ अच्छा वो मारे आओ उमा जो जिंदा था भड़गटा पड़ बोल दिया अच्छा जिंदा भड़गट पड़ो धोर दिया वो सब तब तक तो पूरी तैयारी कर देना राजा ही भाई वो तो जन आदेश का सब पालन करना फॉलो करो बिल्कुल उबर जो एक वो है ना जन बदन क्रूरता हाँ क्रूरता था मतलब वो दया नाम की कोई चीज नहीं होती सम्मान का आगे दया नहीं हाँ बिल्कुल भैया अपन मूछ बस मूछ रखना चाहिए भले वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हाँ बहुत सही बात है और मानवता का खिलाफ वो घटना बिल्कुल मतलब हम समर्थन नहीं करता चाहे हमारे पुराना हम समर्थन नहीं करता और पर क्या शायद वो शासन काल ही नहीं है समय समय के अनुसार जो क्या पता वो रीति रिवाजों पर के बात है बिल्कुल तब वेन जो हुमान बोल से वेन अंतिम वे तो पूछेगी कि अंतिम क्या है इच्छा क्या है तो वेन बाद में तो हुमा मेर बल हिमान बल मेर मिट्टी उठाए कर हुमा धोर देन बल झमन में आ रहा गाँव दिखा अच्छा जगबेटा भरपूर दिखा जगबेटे में आ गाँव दिखा तो नौगांव गाँव छ ना नौगांव तौल में एक भैरव छ अच्छा तो वो भैरव तो वो तब भट्टी वाले भैरव था पूजे के अच्छा मतलब उन नौगांव को तो झूठी तो मिट्टी मतलब हुम डाल दिया तो मानता वो मों को वो भैरव के रूप में तो उमा पूजा स्थापित कर दे अच्छा आज ये हमारो छ ना फूफू लेवल की बुट्टी फूफू रे नहीं बुट्टी वो डाल में समण पर एक जो कुआं छ पानी पीने ना वही कुआं पर गांव बस छ तो विन जो वे तो अपवित्र कर दिया मैंने अपर स्तन काटे कर जी स्तन काटे हुए मैं डाल दूँ अच्छा हाँ ये जो भाई साहब जो बता रहे हैं कि जब अमरदेव को मारा गया था उसको मर्डर किया गया था उसको जिंदा जला दिया था तो वो जब घटना सुनी तिलोगा ने जब वो घटना सुनी तो बहुत व्यथित हुई हो तो उसने सामने भी वहाँ पे भी लेके जाऊँगा यहाँ पे बावड़ी यानी कुआं है क्योंकि पहले ज़माने में गाँव में कुएँ होते थे या स्रोत होते थे तो उसने उस कुएँ में भाई साहब यही बता रहे कि उसने अपने स्तन काट दिए थे स्तन काट के उस कुएं में डाल दिए थे उसने श्राप दिया अच्छा श्राप दिया उस श्राप के चाहिए क्या था श्राप कि ये गाँव में कोई अति सुंदर बांध पहले वो सुंदर कौन बांध गढ़वाल में ना कोई बांध न हुई अच्छा अरे बांध कोई वेली तो वही भविष्य जो मतलब सुखमय नहीं वालो कुछ ना कुछ वो पर मतलब खुश नहीं रहे हाँ ये श्राप था उसका तिलोगा का तब वो एक बात एक बेटी जाए कर तब वो भी दौड़ी ना फिर वो जिंदा भड़गट में पड़ गया अच्छा वो अभी खुद में पड़ गया सती कर दे अच्छा अपना स्तन काटे को नहीं वो एक बात कुआं में डाल वो बेटा क्या बता अब वो कह रहे जिस तरह भाई साहब बता रहे कि जब उसने अपना स्तन काट के कुएं में डाले फिर यहाँ से वो ऐसी लहू लुहान होती वहां गई जहाँ
कि अमरदेव को मारा गया था, वहाँ पे जिंदा जला गया था, सामने सैंड बोलते हैं उसको, आमसारी का सैंड। तो वहाँ पे उसने जब वो चिता जल रही थी तो वहाँ पे उसने वो भी अपने आप को भी जीवन की आहुति दी, उसने खुद को वहाँ भड़गट में झोंक दिया। तो ये भैया ये थी ये प्रेम कहानी। हालांकि अभी मैंने बीच का किस्सा अभी आपको सुनाया नहीं है, अभी मैं इस पे अलग ब्लॉग बनाना ही मुझे पड़ेगा, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मेरे साथ जो है तड़ियाल ठाकुर के वंशज हैं, तो उनको ज़्यादा पता होगा बजाय मेरे या बजाय किसी और इतिहासकारों को। फिर ये ना इसमें ये कहानी में लोगों जो हाइपरबिल ज्यादा करते हैं। हाँ वो लीजिए ना। वो कहीं उपमा कर कहीं अति संयुक्त कर कहीं उपमा धैर्य, मतलब एक साधारण कहानी को भले प्रेम की एक अद्भुत कहानी, मतलब अंत बहुत गंदा अंत हुआ, बहुत बुरा अंत हुआ। मतलब लेकिन मैं जो ना बीच में जो कई गायकों जो मिले हैं, वो तो जो ट्विस्ट मिले तुक्का मिलान जो फूला में भूल गयो एक नाम धौली। अभी धौली तो हमारे गाँव में तो कहीं मिलते ही नहीं ना, आप गाँव में नहीं में बहुत छिनी धौली ना। हाँ वो जो हम लोग कटोरी कांडा बोलते हैं। ये देखो जी धौली के फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और ये पेड़ धीरे धीरे बड़ा होगा। अब हमारी इच्छा ही नहीं ना, हमें तो कटोरी कांडा है ना, वो जो क्या लेटिना 7,000 रुपए लगन वर्ष भर में कटोरी कांडा। अच्छा आप एक पीछे चन अच्छा तो बचाना पाना ना वो तो सब खत्म कर दो, खत्म कर वैन तो शिव घेरी बस खत्म ना, वैन तो ना शिव तूंगा भी खत्म। तुम तक कोई जो प्राकृतिक वनस्पति होना वो वनस्पति आपको किन गोड़ा भी खत्म कर दे, सब खत्म कर तमाम ये बचे हैं। अच्छा ये बचे हैं ना। हाँ ये देखा दी इको तो बड़ लोग यहाँ पर पिताजी बोले स्टार्ट हो रहे हैं। अरे ना इतना सुंदर लगना चाहिए, ये तो बहुत खूबसूरत लगना चाहिए और क्या। अच्छा ये जो मकान मैंने आपको पहले दिखाया था कि जिसमें ताले लटके पड़े हैं, कंडाली जमी पड़ी है, उजड़ने के लिए तैयार है, तो ये वही गुरुजी हैं तड़ियाल जी जिन्होंने ऊपर मकान बना दिया, जो कि प्रिंसिपल रिटायर हुए, जहाँ से कि मैं अभी भोजन करके आ रहा हूँ। ये उनका पुराना पुश्तैनी मकान है, लेकिन आज की डेट में वो बिल्कुल टॉप पे चले गए। वहाँ बहुत अच्छा मकान उन्होंने बना रखा है जिस तरह आपने देखा। अरे एक मकान इधर भी है, लेकिन इस मकान में भी देखो जी बाढ़ लगी हुई है, तो इसमें भी शायद कोई नहीं आता। हाँ छुट्टियों में ज़रूर आते होंगे जिस हिसाब से मकान बना रखा है। और एक मकान ये भी है, तो इसमें भी शायद ही कोई है। हाँ यहाँ भी लटके पड़े हैं जी ताले, कोई नहीं है यहाँ भी, इसमें ताले लटके पड़े हैं। और बाकी खेत तो फिलहाल थोड़ी बहुत घर के आसपास, ये है मकान उधर नीचे वाला, यहाँ ताले लटके पड़े हैं। और ये था पूरा तैडी गांव। यहाँ ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा गांव है, क्योंकि अधिकतर तो हमारे पहाड़ों में पलायन नहीं है। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ उस कुएं में, उस बावड़ी में, जहाँ पर तिलोगा ने अपने स्तन काट के डाल दिए थे और पूरे गांव को श्राप दिया था। ये रोड है, ये आगे नीचे चली जाती है बसंतपुर के लिए, और आगे फिर नौगांव, छैतुड़ और ब्यास चट्टी में मिल जाती है। और लेकिन फ़िलहाल मैंने वहाँ नहीं जाना है, मुझे जाना है उस कुएं में, उस बावड़ी में। रास्ता आते हुए मेरे लिए कठिन हो सकता है क्योंकि मुझे चढ़ना पड़ेगा, लेकिन भैया दिखाना तो पड़ेगा ही मुझे। कहानी जो कहानी मैंने शुरू की है, हालांकि कहानी अभी बीच में अधूरी रहती है। देखो बिल्कुल वीरान हो चुके हैं, वीरान जगह है, देखो सुनसान जगह है, सामने एक मंदिर है और एक पुरानी उजड़ा हुआ मकान भी दिख रहा है मुझे। जब मैं आऊँगा ना वापस, तब मुझे थोड़ा दिक्कत है क्योंकि चढ़ाई टॉप की है, लेकिन मेरा वहाँ जाना भी ज़रूरी है क्योंकि कहानी का अभी कुछ भाग बाकी है। बस पहुँचने वाला हूँ मैं उस कुएं में, उस बावड़ी में। ये है जी, चलो मैं पहुँच गया हूँ कुएं के पास। और यहाँ पे ये पीपल का पेड़ ये सूख चुका है। फिलहाल तो ये एक टैंक बना रखा है यहाँ पे इन्होंने। ये जो टैंक है ये भी जी वीरान है, और इसी के बगल में है वो बावड़ी, वो कुआं। हालांकि यहाँ झाड़ झंकार है, लेकिन ये है जी, ऊपर से दिखाता हूँ क्योंकि नीचे थोड़ा दिक्कत हो सकती है मुझे। थोड़ा मुझे और कुछ नहीं, लेकिन सांप का डर है भैया, और कुछ नहीं, और डरना भी लाजमी है। ये है जी वो कुआं,
ये हो बावड़ी, ये गेट खुला पड़ा है इसका। ये अब तो खैर गहरा कम है, लेकिन पहले बहुत गहरा था। अब ये देख रहे हैं ना, ये 1705 ईस्वी का ये बावड़ी है। अब इसमें पत्थर उत्थर डाल के थोड़ा इसकी गहराई हुई कम, हालांकि पानी तो इसमें अभी भी है, लेकिन ये है, ये नाव बोलते हैं इसको गढ़वाली में। आप पत्थर का स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर देखो ना आप, कितना पुराना पत्थर होगा ये। हालांकि ऊपर से तो इन्होंने फिलहाल कवर कर दिया लेंटर डाल के, लेकिन ये आप पत्थरों से, शिलाओं से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने पुराने। जब 1705 ईस्वी की घटना है तो ये पत्थर 1705 ईस्वी के होंगे। हालांकि ये पे गेट भी लगा रखा है। तो ये है जी वो बावड़ी, वो कुआं, यही वो कुआं है जहाँ तिलोगा ने, जब अमरदेव को इस गांव वालों ने और भंडोल वालों ने मार दिया था, उनके सैनिकों ने मार दिया था। यहाँ का जो भड़ था, यानी कि ठाकुर था, उसने जब मार दिया था, उसको जिंदा भड़गट में झोंक दिया था। तो उसके बाद जब तिलोगा को पता चला तो उसने भी, कुछ कहानी ये है जिस तरह अभी तड़ियाल जी ने बताया कि उसने अपने स्तन काट के इस कुएं में डाल दिए थे, और कोई कहानी ये भी कहती है कि वो इसी कुएं में नीचे डूब गई थी। उसने खुद को वहाँ पे आरी से जो है, खुंकरी से अपना गला काटा और खून से और कुएं में कूद गई थी इस बावड़ी में, ऐसे भी कहा जाता है। और उसके बाद उसने गांव वालों को श्राप भी दिया था कि इस कुएं का पानी इस गांव वाले या गांव के आसपास वाले कोई भी नहीं पिएगा, और अगर पिएगा तो उसको कोढ़ हो जाएगा। इसीलिए आज की डेट में भी, आज भी इस पानी को नहीं पिया जाता, क्योंकि श्राप था। और जिस तरह तड़ियाल जी ने बोला कि श्राप ये भी था कि इस गांव में कोई भी खूबसूरत कन्या पैदा नहीं होगी, और अगर पैदा हो भी गई तो उस पे कोई ना कोई कमी होगी। या तो पैर से लंगड़ी हो सकती है, या हो सकता है उसका एक आंख ना हो, या हो सकता है उसका एक हाथ ना हो, या हो सकता है उसको लकवा हो। मतलब एक नॉर्मल तरीके से नहीं रह सकती थी। और ये कुछ कहानी मैंने ये भी सुना है कि उसने ये भी श्राप दिया था कि इस गांव में कोई भी लड़की अपनी नहीं देगा, ऐसा भी मैंने कहानियों में सुना है। अब देखो, जिस तरह तड़ियाल जी ने बोला कि लोग तो अपनी तरफ से भी मिला देते हैं, कुछ कहानी अपनी, कुछ इतिहासकार अपनी तरफ से भी जो है अपनी टिप्पणी कर देते हैं, उसमें कहानी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जोड़ देते हैं, लेकिन सच्ची घटना क्या है ये अभी तक शायद किसी को भी पता नहीं है। क्योंकि उस टाइम मैंने बताया ना कि हमारे पहाड़ों में बहुत सारे ऐसे प्रेमी जोड़े हुए हैं, बहुत सारे लव कपल्स हुए हैं, जिनके बारे में सिर्फ हम पहाड़ियों को पता है, हम गढ़वालियों को पता है, या कुमाऊँं को पता है, जो हम उत्तराखंडियों को पता है। क्योंकि इतिहास में इनका कहीं जिक्र ही नहीं है। वो तो जो लोकल इतिहासकार रहे होंगे उन्होंने थोड़ा बहुत उस पर लिखा है। और जो कहानी मैंने पढ़ी है, ऐसा कहा जाता था कि जो अमरदेव था वो बहुत वीरभड़ था। तो जब वो अकेला आता था, यार देखो ना, यहाँ से है तो नज़दीक, ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि पहाड़ी सामने, उधर गंगा पार जो है वो भरपूरगढ़, और इधर है तेडीगढ़। तो भैया रात को चलता था, जब वो मसाल जलाती थी यहाँ से तिलोगा, और वहाँ से वो मसाल जलाता था, तो ये इंडिकेशन था कि हाँ भाई, यहाँ से जब उसने मसाल जला दी, और तो इसका मतलब इंडिकेशन मिल गया कि हाँ आप आ जाओ। वहाँ से वो मसाल जलाता था, ये इंडिकेशन देता था कि मैं आ रहा हूँ। पहले बिजली कुछ नहीं था, ना कोई टेलीफोन हुआ करते थे, इवन कि लैंडलाइन नंबर भी नहीं थी। बस 1705 ईस्वी के वहाँ तो कुछ भी नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं था, घोड़े वोड़े में चलते थे लोग। पर ये बहुत दर्दनाक कहानी है। इस चढ़ाई को ख़त्म कर लेता हूँ, फिर जाके थोड़ा और डिटेल बताता हूँ इस कहानी के बारे में। प्रकृति ने इन पहाड़ों में बहुत कुछ दिया जी। ये अभी देख रहे हैं, मैं आप इसको क्यों झाड़ी दिखा रहा हूँ, ये है तुंगा। तो जब हम बचपन में गाय बच्ची चराने आते थे तो प्यास लग जाती थी, तो ये मैंने उसकी टहनी तोड़ी और इसको मैं चबाऊँगा। इसको मैंने तोड़ दिया ऐसे और चबाऊँगा, चबाते चबाते फिर जाऊँगा। इससे क्या होता है कि मुंह में जो है ना पानी बना रहता है, मुंह सूखता नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है पहाड़ों को, इस धरती को, और आदमी को, इंसान को। बेशक इंसान ने उसको ख़त्म कर दिया है। अभी देखो हमारे पहाड़ों में फ़िलहाल ये बसंत ऋतु है, हरियाली है, लेकिन अभी मई जून में यहाँ के जो अंधे लोग हैं जो आग लगा देते हैं, मैं उन लोगों को बोला अंधे लोग जो आग लगाते हैं घास के चक्कर में या फिर जंगली जानवर के चक्कर में, और पूरे पेड़ के पेड़
पशु पक्षी चिड़िया सब जल जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। तो भैया प्रकृति का संतुलन ख़त्म हो जाता है, प्रकृति का संतुलन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ गर्मी होना लाजमी है, गर्मी तो लगेगी और पानी के स्रोत सूखेंगे। जब पूरे पेड़ के पेड़ जल जाएंगे, पौधे जल जाएंगे तो पानी कहाँ से आएगा। तो भैया यहाँ आज की डेट में हमारे उत्तराखंड के खासकर इस पौड़ी में और ख़ासकर मेरे गांव में पानी की बहुत कमी है। उसका कारण यही है कि यहाँ पे बस अब अप्रैल मई जून से आग लगनी शुरू हो जाएगी, जंगल के जंगल ख़त्म हो जाएंगे।